परिवर्तन 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 2025 का दूसरा बड़ा परिवर्तन। अब शनि के बाद गुरु महाराज कर रहे हैं अपना राशि परिवर्तन। नमस्कार, बात तो सही है, परिवर्तन तो होना ही है। 2025 जब शुरू होने वाला था तब से हमें ये सुनाई दे रहा है कि बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जबकि रिसेंटली 29 मार्च के दिन शनि देव ने अपना राशि परिवर्तन कर लिया है। दोस्तों, अब सबसे बड़े ग्रह अर्थात कि देवगुरु बृहस्पति 15 मई के दिन अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। अब तक वे वृषभ राशि शुक्र की राशि में चल रहे थे और अब मिथुन राशि में बुध की राशि में प्रवेश करने वाले हैं। दोस्तों, यह परिवर्तन बहुत ही अद्भुत होने वाला है। अद्भुत इसलिए क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक है और बुध बुद्धि के कारक है। ज्ञान और बुद्धि दोनों का समन्वय होने वाला है काल पुरुष की कुंडली में तीसरे स्थान में, पराक्रम स्थान में। दोस्तों, तो अब तक हम जिस ज्ञान और बुद्धि को वैभव से, ऐश्वर्य से देख रहे थे, चल रहा था, लेकिन अब उसमें हम बुद्धि का उपयोग करने वाले हैं। पूरे देश में हमें शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगले 13 महीनों में हम देखेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में कई सारे परिवर्तन होंगे। साथ साथ में डिफेंस के नियम कुछ अलग प्रकार से बनाए जाएंगे। दोस्तों, साथ साथ व्यापारिक क्षेत्रों में भी अनेक सारे नए नियम हमें देखने को मिलेंगे। वित्तीय क्षेत्रों में भी कहीं न कहीं इन्वॉल्वमेंट रहेगी। दोस्तों, ये सारे परिवर्तन हम ऑल ओवर देखने वाले हैं। हम बात करेंगे 12 राशियों की। 12 राशियों में देवगुरु बृहस्पति का यह परिवर्तन क्या परिणाम देने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति पराक्रम स्थान तीसरे स्थान में विराजमान होने वाले हैं और जब वे उनके पराक्रम स्थान में बैठेंगे, सबसे पहले मेष राशि मंगल की राशि है, पराक्रम की, साहस की, ऊर्जा की राशि है। दोस्तों, जब गुरु तीसरे स्थान में बैठेंगे, उनके पराक्रम स्थान में बैठेंगे, सबसे पहले गुरु कुछ न कुछ आलसी प्रकार के होते हैं। वे मेहनत नहीं करना चाहेंगे, परिश्रम नहीं करना चाहेंगे और यहाँ दोनों विरोधाभास होगा और इस विरोधाभास के कारण थोड़ा सा मेष राशि के जातकों को यह ध्यान रखना होगा कि उनके जीवन में आलस्य का प्रवेश ना हो। यहाँ बैठकर गुरु महाराज अपनी 5वीं दृष्टि से सप्तम भाव को, अपनी 7वीं दृष्टि से नवम भाव को तथा अपनी 9वीं दृष्टि से 11वें भाव को देखने वाले हैं। दोस्तों, अपने इस दृष्टि प्रभाव से गुरु अनेक परिवर्तन लाने वाले हैं। दृष्टि प्रभाव से यदि मेष राशि के जातकों का विवाह नहीं हुआ है तो उनके विवाह के योग बनेंगे। यदि वैवाहिक लोगों के जीवन में कोई समस्या चल रही है, जीवन साथी के साथ कोई मनमुटाव चल रहा है, तो उनके संबंधों में मधुरता आएगी। दोस्तों, इसके साथ साथ आप छोटी छोटी धार्मिक यात्रा का भी आयोजन करेंगे। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि की। दोस्तों, वृषभ राशि की कुंडली में गुरु महाराज द्वितीय स्थान में विराजमान होंगे। यहाँ विराजमान होकर आपकी वाणी में मधुरता लाएंगे, आपके परिवार के संबंधों को सुधार देंगे। दोस्तों, यहाँ से अपनी 5वीं दृष्टि से वे आपके 6ठे भाव को, अपनी 7वीं दृष्टि से 8वें भाव में तथा अपनी 9वीं दृष्टि से आपके 10वें भाव को प्रभावित करेंगे और इन प्रभावों के कारण आपके डेली रूटीन में परिवर्तन आएगा। अष्टम स्थान पर दृष्टि होने के कारण आपकी वारसागत संपत्ति से कोई ना कोई प्रकार का लाभ होगा और तो और आपके कर्म क्षेत्र पर दृष्टि होने के कारण आपके कार्य क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। अब हम मिथुन राशि की बात करेंगे। मिथुन राशि के जातकों की कुंडली में गुरु महाराज लग्न भाव में उनके चंद्र से भ्रमण करने वाले हैं। दोस्तों, उनके लिए ये बहुत ही शुभ समय है, क्योंकि जब भी गुरु चंद्र पर से भ्रमण करते हैं अथवा लग्न से भ्रमण करते हैं तो आपके जीवन में खुशी अथवा कुछ नए परिवर्तन आपके जीवन में देखने को मिलते हैं। दोस्तों, यहाँ बैठकर वे अपनी 5वीं दृष्टि से आपके 5वें भाव को, 7वीं दृष्टि से 7वें भाव को तथा 9वीं दृष्टि से आपके भाग्य भवन को देखेंगे। इन सभी क्षेत्रों में अपने दृष्टि प्रभाव से शुभ परिवर्तन देने के लिए बाध्य होंगे। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपके अभ्यास में सकारात्मक परिवर्तन होंगे। जीवन साथी के साथ कोई मनमुटाव चल रहा है तो आप दोनों के बीच के संबंध अच्छे होंगे। बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे। साथ साथ आप विदेश यात्रा के योग बनेंगे, जिसके कारण आप ऐसा भी कोई आयोजन कर सकते हैं। अब हम कर्क राशि के जातकों की बात करेंगे। कर्क राशि की कुंडली में गुरु महाराज 12वें स्थान से भ्रमण करने वाले हैं।
12वें स्थान से भ्रमण करते हुए उनके धार्मिक खर्चों को बढ़ा देंगे। उनका व्यय होगा धर्म के क्षेत्र में, आध्यात्म के क्षेत्र में, इस प्रकार के व्यय उनके बढ़ने लगेंगे। उनका मन अत्यधिक धर्म या अध्यात्म की ओर झुकता हुआ दिखाई देगा आने वाले इन 13 महीनों में। दोस्तों, यहाँ पर विराजमान होते हुए अपनी 5वीं दृष्टि से वे आपके 4थे भाव को, अपनी 7वीं दृष्टि से आपके 6ठे भाव को और अपनी 9वीं दृष्टि से वो आपके 8वें भाव को देखने वाले हैं। दोस्तों, अपने इस दृष्टि से वे इन क्षेत्रों को, आपके जीवन में इन क्षेत्रों को वो प्रभावित करने वाले हैं। आपके सुख साधनों में वृद्धि होगी, मकान वाहन की सुविधा बढ़ेगी, नौकरी में सकारात्मक परिवर्तन होगा, ससुराल पक्ष में संबंध सुधर सकते हैं। अब हम सिंह राशि के जातकों की बात करेंगे। इनकी कुंडली में आज इनके 11वें स्थान से भ्रमण करने वाले हैं। इस स्थान से भ्रमण करते हुए वे अपनी 5वीं दृष्टि से उनके 3य स्थान को, अपनी 7वीं दृष्टि से 5म भाव को तथा 9वीं दृष्टि से 7म भाव को देखेंगे। इन क्षेत्रों को वे प्रभावित करेंगे और इन क्षेत्रों में सुप्रभाव देने वाले हैं। यह परिवर्तन आपके लिए लाभदायक रहेगा। आपके भाई बहनों के साथ संबंध मधुर होंगे। आप अपने व्यवसाय में अच्छा ग्रोथ करने वाले हैं। प्रदर्शन अच्छा रहेगा आपको। आपके जीवन में आपको मित्रों का सहयोग मिलेगा, आर्थिक लाभ होगा। अब हम कन्या राशि की बात करेंगे। कन्या राशि के जातकों की कुंडली में गुरु महाराज कर्म क्षेत्र में 10म भाव में विराजमान होने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ से वे विराजमान होते हुए अपनी 5वीं दृष्टि से उनके 2य भाव को, अपनी 7वीं दृष्टि से 4th भाव को तथा अपनी 9वीं दृष्टि से उनके 6ठे भाव को देखने वाले हैं। इन भावों में, इन क्षेत्रों को वे प्रभावित करने वाले हैं। परिवार में खुशी का माहौल बनेगा, आर्थिक प्रगति होगी, कैश फ्लो बढ़ेगा, सुख संसाधन बढ़ेंगे, नौकरी में प्रमोशन या परिवर्तन हो सकता है। अब हम तुला राशि के जातकों की बात करेंगे। दोस्तों, तुला राशि की कुंडली में गुरु महाराज जो है 9वें भाव में भाग्य भवन में विराजमान होने वाले हैं। भाग्य स्थान में से वे अपनी 5वीं दृष्टि से लग्न स्थान को, अपनी 7वीं दृष्टि से पराक्रम स्थान को तथा अपनी 9वीं दृष्टि से वे उनके 5वें स्थान को देखने वाले हैं और वहां पर प्रभावित करने वाले हैं अपने शुभ परिणामों के साथ। इस भ्रमण के दौरान आप अपना ध्यान रखेंगे। आप अपनी पर्सनालिटी को निखारेंगे, अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन लाएंगे। आप धार्मिक यात्रा का आयोजन करेंगे, आध्यात्मिक यात्रा तथा किसी भी बड़े मंदिर की विजिट अवश्य करेंगे। आपके पिता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, इसके लिए आप अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली में। वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली में गुरु महाराज 8म स्थान में विराजमान होने वाले हैं। वे अपनी 5वीं दृष्टि से उनके 12वें स्थान को, अपनी 7वीं दृष्टि से 2य स्थान को और 9वीं दृष्टि से उनके 4th स्थान को शुभ दृष्टि प्रभाव से प्रभावित करने वाले हैं। दोस्तों, इनके ये क्षेत्र प्रभावित रहने वाले हैं। जब गुरु 8म भाव से भ्रमण करते हैं तो 8म भाव जो है सडन लॉस का, आयुष्य का, इन सब बातों में कहीं ना कहीं गुरु का प्रभाव देखने को मिलेगा। वारसागत चीजों में भी गुरु का प्रभाव यहाँ देखने को अवश्य मिलेगा। दोस्तों, कहीं न कहीं गुरु के कारण जातक के नौकरी परिवर्तन के भी योग बनेंगे। अब हम धन राशि की बात करेंगे। धन राशि की कुंडली में गुरु महाराज 7म स्थान में विराजमान होने वाले हैं और वहां से वे अपनी 5वीं दृष्टि से उनके लाभ स्थान को, 7वीं दृष्टि से लग्न स्थान को और 9वीं दृष्टि से उनके पराक्रम स्थान को दृष्टि प्रभावित करने वाले हैं। दोस्तों, इन सभी क्षेत्रों को गुरुदेव अपने शुभ परिणाम देने वाले हैं। साथ साथ में हम ये देखेंगे कि गुरु के इस परिभ्रमण के दरमियान जातक के जीवन में लाभ होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। उनके स्वास्थ्य लाभ भी हम देख सकेंगे। इनके भाई बहनों के संबंध भी सुधरते हुए देखे जाएंगे। अब हम मकर राशि के बारे में बात करेंगे। मकर राशि के जातकों की कुंडली में गुरु महाराज जो है वो 6ठे भाव में विराजमान होने वाले हैं और यहाँ से अपनी 5वीं दृष्टि से वे उनके कर्म स्थान को, अपनी 7वीं दृष्टि से उनके व्यय स्थान को और अपनी 9वीं दृष्टि से उनके 2य स्थान परिवार के स्थान को प्रभावित करने वाले हैं। दोस्तों, इन सभी स्थानों में अपने दृष्टि प्रभाव से शुभ परिणाम देने वाले हैं। आपके कार्य क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन होंगे, प्रमोशन भी हो सकता है। आप अपने परिवार के सदस्यों के लिए खर्च करेंगे, उनकी खुशियों के लिए खर्च करेंगे। आपकी कैश फ्लो बढ़ेगी, आपकी कैश इनकम बढ़ेगी।
अब हम कुंभ राशि के जातकों की बात करेंगे। कुंभ राशि के जातकों की कुंडली में गुरु महाराज पंचम स्थान में विराजमान होंगे। वे वहां से अपनी 5वीं दृष्टि से 9वें भाव को, 7वीं दृष्टि से 11वें भाव को तथा अपनी 9वीं दृष्टि से लग्न भाव को प्रभावित करने वाले हैं और इन सभी भावों को वे शुभ परिणाम देने वाले हैं। आप उच्च अभ्यास के लिए विदेश भी जा सकते हैं। आप अपना विकास करेंगे। आपको अपने मित्रों की सहायता मिलेगी। अब हम बात करेंगे मीन राशि के जातकों की बात करेंगे। मीन राशि की कुंडली में गुरु महाराज चतुर्थ स्थान में विराजमान होने वाले हैं और यहाँ से अपनी पंचम दृष्टि से उनके अष्टम भाव, अपनी 7वीं दृष्टि से 10म भाव तथा अपनी 9वीं दृष्टि से 12वें भाव को शुभ प्रभावित करने वाले हैं। आपको अपने घर वाहन का सुख मिलेगा। आप नया वाहन भी खरीद सकते हैं। आपको कार्यक्षेत्र में सहयोग मिलेगा। संपत्ति से लाभ होगा। धन्यवाद। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।